से बसा एक दूर गांव जिसका नाम हरिपुर था। उस गांव में जमींदार की एक ऊंची सी हवेली थी। उस हवेली में नौकर चाकर भी लगे हुए थे और इस हवेली में एक नौकर था जिसका नाम था गिरधारी। गिरधारी बहुत ही सीधा साधा दुबला पतला नौकर था जिनको सिर्फ अपने काम से मतलब रहता था और उसे इससे मतलब नहीं था कि वह काम क्या कर रहा है या कितना कर रहा है। और इसी तरह वह उस घर में नौकरी करता था। गिरधारी की एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसे झोपड़ी में गिरधारी खुद और अपनी पत्नी सोनम के साथ रहता था। गिरधारी उस हवेली में अभी नया नया आया था तो उसे सब लोग अच्छी तरह से नहीं जानते थे। तभी एक दिन उससे घर की मालकिन शकुंतला गिरधारी से कुछ बातचीत करके उसका पता पूछती है। ये नौकर तू कितना दुबला पतला है। अरे कुछ खा पी लिया कर जिससे तेरे शरीर में कुछ सुधार आ जाए। और तू तो अभी नया नया है ना, तो पहले तू अपना नाम बता कि तेरा नाम क्या है। हाँ मालकिन, मैं अभी नया नया आया हूँ और मैं बचपन से ही दुबला पतला हूँ। और मालकिन, मेरा नाम गिरधारी है। और तू ये बता कि तू इस घर में काम कर रहा है, तो तुझसे इस घर में काम करने के लिए किसने कहा था। हरिराम जी ने कहा था कि हवेली में नौकर चाहिए तो मैं आ गया। लेकिन मालकिन, मैं बहुत ही मेहनती और ईमानदार हूँ। मुझे लापरवाही करनी नहीं आती। मुझे तो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने से मतलब रहता है और किसी से मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब यहाँ काम करना है तो मेहनत करनी होगी, कोई गलती नहीं चलेगी। तुम्हें देखकर तो खैर ऐसा ही लग रहा है कि तुम मेहनती हो। जी मालकिन, मैं बहुत मेहनत करूँगा और मालकिन कभी भी आपको मेरी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हाँ ठीक है, मुझे तो सिर्फ अपना काम चाहिए। अगर कोई भी इस घर का सदस्य तुम्हें कोई भी काम देता है तो तुम उसे काम को करने के लिए ना नहीं बोलोगे। ठीक है, अब जाओ अपने काम पर लग जाओ। गिरधारी को आए हुए अभी कुछ देर ही हुआ था, तभी वहां उसकी पत्नी सोनम आ जाती है और गिरधारी से कहती है, तो यहाँ आ गए तुम और हमें अकेले छोड़ दिया घर में। और तुम्हें तो सिर्फ अपने काम से मतलब रहता है ना, तुम्हें इससे मतलब नहीं कि मैं खाना खाया है या नहीं खाया। बस सुबह होते ही मुंह उठा यही चले आते हो। अरे सोनम, ऐसी बात नहीं है। जब मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ तो काम ही करूँगा ना, और सुबह सुबह ही आना पड़ता है। मेरी भी मजबूरी है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। क्या सोचते थे मैं अकेली रह जाऊंगी? तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे साथ रहूंगी और अब मैं भी इसी घर में नौकरी करूंगी, वह भी तुम्हारे साथ। लेकिन यहाँ नौकर की नौकरी है, औरतों को काम नहीं मिलता और तुम यहाँ क्या करेगी। और अगर तुम यहाँ ऐसे चिल्लाएगी तो मेरी भी नौकरी छूट जाएगी। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा काम भी नहीं है। तुम बस देखते जाओ, तुम्हारी चतुर पत्नी कुछ ना कुछ कर लेगी और कुछ भी करके मैं इसी घर में नौकरी करूंगी। गिरधारी सोनम की बातों को समझ नहीं पाता है और चुपचाप खड़ा रहता है। सोनम रसोई वाले कमरे में जाती है जहां मालकिन खड़ी होती है। सोनम को देखकर मालकिन उससे कहती है, अरे तुम कौन है, यहाँ क्या कर रही है और तुझे अंदर आने की इजाजत किसने दे दी। मालकिन, लेकिन मुझे इजाजत किसी ने नहीं दी है। मैं यहाँ खुद आई हूँ और मैं खाना बनाने आई हूँ और मैं सबसे बेहतर खाना बना सकती हूँ। अच्छा, तो तू पहले मुझे खाना बनाकर दिखा। मैं तेरे खाने को खाऊंगी और फिर देखूंगी कि तू कितना अच्छा और कितना स्वादिष्ट खाना बनाती है। मालकिन के इतना कहने पर सोनम तुरंत खाना बनाने में लग जाती है और मालकिन भी वहीं पर बैठ जाती है। मालकिन, अगर आपको मेरा खाना पसंद आ जाए तो मुझे यही काम पर रख लीजिए। तुझे बड़ा विश्वास है, अपने हाथों पर अच्छा बना दो, कुछ बढ़िया। लेकिन अगर खाने में कोई कमी हुई तो नौकर से धक्के मारकर निकाल दूंगी। सोनम मुस्कुराती है और बिना समय गवाए काम में लग जाती है। उसको अपने हाथों पर और अपने बनाए हुए खाने पर पूरा विश्वास था कि वह मालकिन को जरूर पसंद आएगी, इसीलिए वह अपने काम में लगी रहती है। कुछ ही देर में सोनम एक शानदार थाली तैयार कर देती है। गर्मा गर्म बाजरे की रोटी, देसी घी में बनी सब्जी और सौंधी दाल वह थाली शकुंतला के सामने रखती है। मालकिन, मेरे हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट खाना खाकर देखो और फिर बताओ कि यह आपको कैसा लगा। मालकिन, अगर सच में आपको खाना खराब लगे तो आप मुझे अपने घर में काम करने की इजाजत मत देना, लेकिन अगर आपको खाना अच्छा लगे तो कृपया करके आप मुझे अपने घर में काम करने की इजाजत जरूर देना। हाँ ठीक है सोनम, अगर तुम्हारा खाना मुझे पसंद आया तो मैं तुम्हें अपने घर में खाने बनाने की इजाजत जरूर दूंगी।
शकुंतला धीरे धीरे पहला कोर मुंह में डालती है। जैसे ही स्वाद महसूस होता है, उनकी आंखें हल्की बड़ी हो जाती हैं। वे दूसरा और फिर तीसरा कौर खाने लगती हैं। शकुंतला को खाना बहुत अच्छा लगता है, तो वह उस खाने को साफ कर देती है और फिर सोनम से उसकी तारीफ करते हुए उससे कहती हैं, अरे वाह सोनम, तुम्हारा खाना तो बहुत बढ़िया है, खाकर तो मज़ा ही आ गया। और अगर तुम इस घर में काम करना चाहती हो तो तुम नौकरानी बनकर रहोगी, तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। क्या तुम खूब मेहनत कर सकती हो? हाँ मालकिन, मैं खूब मेहनत करूंगी और अब मैं नौकरानी बनने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आज से तुम इस हवेली की रसोइया हो, लेकिन याद रखना, गलती की तो तुम्हारी भी वही हालत होगी जो पिछले नौकरों की हुई थी। और अगर तुम चाहती हो कि घर में तुम हर समय नौकरानी बनकर रहो, तो तुम्हें ध्यानपूर्वक और मेहनत से काम करना होगा। जी मालकिन, मैं ध्यानपूर्वक और मेहनत से काम करूंगी और कभी भी गलती नहीं करूंगी और आपको मेरी गलती का कोई संदेश नहीं मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए मालकिन। सोनम तुरंत गिरधारी के पास आती है और खुशी से झूम उठती है और गिरधारी से कहती है, अरे जी, मैं इतना अच्छा खाना बनाया कि मालकिन को खाना बहुत ज्यादा पसंद आया, इसलिए उन्होंने मुझे खाना बनाने का काम दिया है। अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ भी इसी घर में रहूंगी। चलो अच्छा है, तुम्हें भी यहाँ काम मिल गया, अब तुम भी मेरे साथ रहोगी। सोनम की हिम्मत देखकर उससे गर्व भी होता है, लेकिन डर भी लगता है कि कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। रात को गिरधारी और सोनम अपने दिए हुए कमरे में बैठे हैं। गिरधारी चिंतित दिखता है। सोनम, ये हवेली सीधी सादी नहीं है, यहाँ बड़े बड़े राज छुपे हैं और यहाँ बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। तुम बेवजह चिंता करते हो, हम मेहनत से काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अरे बस, अब तुम चिंता करना छोड़ दो। तुमने सुना नहीं? मालकिन ने कहा कि जो गलती करता है उसकी बुरी हालत होती है। यहाँ के नौकर बता रहे थे कि यहाँ पहले काम करने वाले कई नौकरों को बहुत ज्यादा कड़ी सजा मिल चुकी है। मुझे अपनी चतुराई पर भरोसा है। देखना, एक दिन हम इस हवेली में अपनी अलग पहचान बना लेंगे। अरे बस, यही तो शुरुआत है। अब तुम देखना कि मैं क्या करती हूँ। मैं अपनी शुरुआत ही धमाकेदार की है। गिरधारी कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा है। हवेली के अंधेरे कोने में कोई रहस्य छुपा है, जिसका अंदाजा अभी किसी को नहीं। अगले दिन सुबह होते ही मालकिन गुस्से में रसोई घर में खड़ी हुई थी। वहीं पर एक दूसरी नौकरानी खड़ी हुई थी जो पहले रसोइया का काम करती थी, लेकिन कल से यहाँ सब काम सोनम को सौंपा गया था। जमीन पर मिठाई रखी हुई थी और गुस्से में मालकिन कहती है, ये क्या हुआ? मेरी पसंदीदा मिठाई में जहर जैसी कड़वाहट कैसे आ गई? किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरी पसंदीदा चीज को खराब करने की कोशिश की है? मालकिन, हमने तो वही बनाया जो रोज बनाता हूँ, और जो आप कह रही हैं वह मैंने कुछ नहीं किया है। पता नहीं किया आपकी मिठाई में ऐसी कड़वाहट और क्यों कड़वाहट आई है। उस औरत की बात सुनकर सोनम मालकिन से कहती है, इसमें इलायची की जगह कड़वा बीज मिला दिया गया है। यह गलती से नहीं हुआ, कोई जानबूझकर करना चाहता था। मालकिन, आपको सफल पर और चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है। सोनम की बात सुनकर शकुंतला चौंक जाती है। उनकी आंखों में क्रोध चमकता है और वह कहती है, क्या मतलब? कोई मुझे जहर देकर मारना चाहता है? क्या तुम यह कहना चाहती हो कि कोई मुझे जान से मार देना चाहता है और इसके पीछे उसकी कोई वजह होगी? मालकिन, इस मिठाई को देखकर बस ऐसा ही लग रहा है कि कोई आपको जहर देकर मारना चाहता है, और चाहे यह बात सही हो या गलत, बस आपको सतर्क और चौकन्ना रहना ही पड़ेगा। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़े, और नुकसान में आपकी जान जा सकती है। मालकिन को सोनम की बात सही लगती है, तो वह उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। शाम को दोनों पति पत्नी एक कमरे में बैठे होते हैं। तभी सोनम कुछ सोचती है। उसको ऐसे सोचता देखकर गिरधारी कहता है, सोनम, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत गहरी सोच में डूबी हुई हो। आखिर तुम ऐसा क्या सोच रही हो? क्या तुम ये बात मुझे बताना चाहोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर मैं अपनी बातें तुम्हें नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? अरे, तुम तो मेरे पति हो, मेरे ईश्वर के समान हो, तो मैं तुम्हें अपनी हर बातें बताऊंगी। मैं यह सोच रही हूँ
कि यह कोई साधारण गलती नहीं थी। इस हवेली में कोई है जो मालकिन को नुकसान पहुंचाना चाहता है, और इसीलिए मैंने मालकिन से कहा था कि आप चतुराई से और चौकन होकर रहिए। हमें इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। हम बस अपना काम करें और चुपचाप रहें। और अगर हम इन लोगों बातों में पड़े तो हो सकता है कि वह शख्स हम लोगों को भी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा। अरे तुम कितने भोले हो। अरे अगर हमने अभी से समझदारी नहीं दिखाई तो आगे मुश्किल हो जाएगी। मुझे लगता है इस साजिश के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है, और तुम देखना कि तुम्हारी यह चतुर पत्नी उस राज्य को जरूर खोज निकालेगी, चाहे वह राज्य कितनी भी गहराई में छुपा हुआ हो। गिरधारी चुप हो जाता है, लेकिन सोनम की आंखों में तेज चमक है। वह कुछ बड़ा सोच रही है, लेकिन गिरधारी को बड़ा डर था कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए जो गिरधारी चाहकर भी नहीं देखना चाहता। सोनम हवेली का रहस्य पता करना चाहती थी, तो वह सीधे किचन की ओर चल देती है। सोनम किचन में छुप कर बैठी रहती है। उसे उम्मीद है कि जो भी साजिश कर रहा है वह फिर से कुछ करने आएगा। तभी वहां एक नौकर आता है, और अंधेरा ज्यादा होने पर वह सोनम को नहीं देख पाता, लेकिन सोनम उसके इंतजार में ही थी, तो उसने उसे नौकर को देख लिया। नौकर को कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा था, तो वह खुद से कहता है, अरे यहाँ तो इतना अंधेरा है कि कुछ नजर नहीं आ रहा। अरे जैसे तैसे करके मुझे मसाले वाला डिब्बा मिल जाए तो मैं उसमें जहर मिला देता हूँ, और फिर मालकिन का काम खत्म हो जाएगा। उसकी बात सुनकर सोनम उसके करीब आ जाती है और उससे तेज आवाज में कहती है, पकड़ लिया। अब बता तू कौन है और यह सब क्यों कर रहा है। देख, तुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरी सारी बातें सुन ली थी। और पहले तू मुझे यह बता कि तू मालकिन को क्यों मारना चाहता है। अरे मैं तो यहाँ सिर्फ यह देखने के लिए आया था कि बिल्ली कहीं खाना खराब तो नहीं कर रही है, और मैं कुछ नहीं जानता। और मैं मालकिन को क्यों मारूंगा? मेरी मालकिन से क्या दुश्मनी है? झूठ मत बोलो। अगर मैंने यह बात मालकिन को बता दी तो तुम्हारी खैर नहीं। सच सच बताओ, तुमने मिठाई में जहर क्यों मिलाया था? आखिर तुम मालकिन को क्यों मारना चाहते हो? तुम्हारी मालकिन से क्या दुश्मनी है? अगर तुमने मुझे यह सारी बातें सच सच बता दी तो मैं किसी को कोई बात नहीं बताऊंगी। सोनम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वह नौकर घबरा जाता है और बहुत डर जाता है। डर के मारे वह कांपने लगता है, और फिर धीरे धीरे सभी बातें सोनम को बताने लगता है। मुझे मजबूर किया गया था। कोई हवेली में मालकिन को मारना चाहता है, लेकिन मैं तो मजबूरी में ऐसा काम कर रहा था, और मेरी मालकिन से कोई दुश्मनी नहीं है। सोनम और चौंक जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ पूछे, बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वह नौकर डर के मारे तेजी से भाग जाता है। सोनम तुरंत गिरधारी के पास जाती है और गिरधारी से कहती है, अब मुझे बहुत सोच समझकर कदम उठाने होंगे। इस हवेली का सच सामने लाना ही होगा। अगर मैं इस राज्य को सबके सामने ला दिया तो मेरी इस घर में बहुत ज्यादा इज्जत होगी, और इस रहस्य के पीछे मालकिन की जान को भी खतरा है। इसके लिए मैं इस खतरे को जरूर लड़ूंगी और सच को सामने लाऊंगी। सोनम की बात सुनकर गिरधारी को ऐसा लगता है कि अब सोनम बहुत बड़ा खतरा उठा रही है, और उसे अपनी चतुर पत्नी पर पूरा भरोसा भी होता है कि वह अपने काम में जरूर सफल होगी। अगले दिन सुबह होती है, लेकिन सोनम किसी को कोई बात नहीं बताती। वह तो अकेले उस राज को पता करने की कोशिश कर रही थी, और अब वह रात होने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि जो शख्स मालकिन को मारना चाहता था वह रात में ही साजिश करेगा। रात होते ही दोनों पति पत्नी कमरे में बैठे होते हैं। तभी गिरधारी आश्चर्य से सोनम से कहता है, सोनम, ये सब छोड़ दे। अगर मालकिन को पता चला कि हम इस साजिश में दखल दे रहे हैं तो हमारी नौकरी भी जा सकती है, और ये नौकरी बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें थोड़ा काम ही करना पड़ता है। अगर हमारी यहाँ नौकरी छूट गई तो हम लोग एक एक रोटी के लिए तड़पेंगे। अरे मेरे भोले महाराज जी, अगर हम अभी सतर्क नहीं हुए तो कल हमारी जान भी जा सकती है। मैं इस हवेली के हर कोने पर नजर रखूंगी, और अगर इसका रहस्य मुझे पता चल गया तो देखना, मालकिन हम लोगों पर कितना गर्व करेंगी और हम लोगों को कुछ ना कुछ नाम भी देगी।
और तुम यहाँ मत सोचना कि मैं यहाँ इनाम के लिए सब कुछ कर रही हूँ। अरे नहीं, क्योंकि जो हमारा मालिक होता है वह हमारे ईश्वर के समान होता है। इसीलिए हम अपनी मालकिन को अपना ईश्वर मानती हूँ और मैं उनकी रक्षा कर रही हूँ। लेकिन सोनम, तुम एक बात बताओ कि कल वह नौकर तुम्हारे पास से क्यों भाग गया था? क्या उसे भी कोई डरा रहा है? यही तो पता करना है। हवेली में कोई ऐसा है जो हमें दिख नहीं सकता, और उसे नौकर का भागना कोई आम काम नहीं था। उसके पीछे भी कुछ ना कुछ बात जरूर होगी। गिरधारी को सोनम की बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वह चुप रहना ही बेहतर समझता है। अगले दिन सुबह होते ही सोनम को एक गुप्त कमरे का पता चलता है, तो सोनम तुरंत उस कमरे की ओर जाती है। सोनम उस कमरे के पास पहुंचती है तो उसे उस कमरे से आवाज सुनाई देती है। सोनम को आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं होती है, तो वह वहीं पर खड़े होकर उस कमरे के अंदर की सारी बातें सुनने लगती हैं। हमें जल्द ही अपना काम पूरा करना होगा, वरना सब चौकन्ने हो जाएंगे। सोनम का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह और ध्यान से सुनने की कोशिश करती है, लेकिन तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। लेकिन फिर भी वह चुपचाप खड़ी रहती है। हमें काम जल्दी पूरा करना होगा। मालकिन का अंत अब ज्यादा दूर नहीं। मालकिन के अंत के बाद यह हवेली हमारी होगी और फिर इस हवेली पर हम दोनों राज करेंगे। सोनम के होश उड़ जाते हैं। वह पीछे मुड़कर खड़े हुए थे, इसलिए सोनम उनका चेहरा नहीं देख पाती। लेकिन अब उसे यकीन हो जाता है कि कोई हवेली पर कब्जा जमाने की साजिश रच रहा है। सोनम जल्दी से रसोई की तरफ दौड़ जाती है ताकि कोई उसे देख ना ले। सोनम तो पहले गिरधारी के पास जाती है और उसे बताती है, अरे जी, मैं इस हवेली का सबसे बड़ा राज जान लिया है और अब मैं उस राज को सबके सामने लाऊंगी। अरे, इस हवेली का तुमने कौन सा राज जान लिया है जो इतनी खुश हो और उसे सामने लाने की बात कर रही हो? हवेली पर किसी और की नजर है। कोई है जो मालकिन को मारना चाहता है और पूरी हवेली पर कब्जा करना चाहता है। अरे सोनम, हम अब क्या करेंगे? मुझे तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोनम, इस हवेली में अब क्या होने वाला है? हमें सबूत इकट्ठा करने होंगे। अगर हम सही समय पर मालकिन को आगाह कर पाए तो हम उनकी जान भी बचा सकते हैं और इस हवेली को भी किसी गलत इंसान के हाथों में जाने से रोक सकते हैं। और इस काम में चाहे जितना भी खतरा हो, लेकिन मैं उस खतरे को जरूर उठाऊंगी। गिरधारी को अब भी डर लग रहा था, लेकिन सोनम के आत्मविश्वास ने उसे थोड़ा हिम्मत दी। अब सोनम को साजिश करने वालों की असली पहचान जाननी थी। रात के समय सोनम फिर से उसी गुप्त दरवाजे के पास जाती है, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं होती। गिरधारी भी उसके साथ होता है। वे दोनों दरवाजे की छोटी दरार से अंदर झांकते हैं। अंदर दो लोग खड़े हैं। जैसे ही वे अपने चेहरे घुमाते हैं, सोनम और गिरधारी चौंक जाते हैं। दरवाजे के अंदर खड़े लोग कोई और नहीं बल्कि हवेली के पुराने मैनेजर सुरेश और नौकर भास्कर थे। काम जल्दी करना होगा। अगर ज्यादा देर हुई तो हमारी साजिश किसी के कानों तक पहुंच सकती है। मैं तो कब से कह रहा था कि उस मालकिन को रास्ते से हटा दो, लेकिन तुमने ही बार बार इंतजार करने को कहा और आपने एक बार भी हाँ कर दिया होता तो अब तक का काम खत्म हो चुका होता। इंतजार जरूरी था। हवेली पर कब्जा तभी होगा जब सबूतों का कोई नाम और निशान नहीं रहेगा। इस बार गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और याद रखना, मालकिन को खत्म करते समय कोई देख ना ले। तुम चाहे उसके खाने में जहर क्यों ना मिला देना, लेकिन उसका काम खत्म होना ही चाहिए। सोनम और गिरधारी की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। सोनम को अब यकीन हो गया कि यह कोई मामूली साजिश नहीं थी, बल्कि हवेली को हड़पने की योजना थी। अब क्या करें सोनम? अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हमें भी मार डालेंगे। देखो सोनम, अगर सच को सामने लाना है तो हमें भी छुप कर रहना पड़ेगा इन लोगों से। यह बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन डरने से कुछ नहीं होगा। ए जी, हमें चालाकी से काम लेना होगा। हमें ऐसा जाल बिछाना हो कि खुद यह लोग फंस जाएं। लेकिन कैसे? और हम लोग ऐसा क्या करें कि ये हमारी चाल में आराम से फंस जाए? अगर यह लोग छुपकर वार करने की सोच रहे हैं तो हमें इन्हें खुले में लाना होगा, और इसका सबसे अच्छा तरीका है इनकी साजिश को खुद उनके सामने उजागर करना। यानी यह सारी सच्चाई मान ले, लेकिन पता होनी चाहिए और उनकी यह साजिश उनके आंखों के सामने उन्हें दिखाई दे। गिरधारी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसे अपनी पत्नी की चतुराई पर भरोसा होता है, क्योंकि वह जब से इस घर में आई है तब से ना जाने कितने राज खोल चुकी है।
लेकिन वह सभी राज अभी मालकिन को नहीं पता है। अगले दिन सुबह होते ही सोनम सबसे पहले मालकिन के पास जाती। मालकिन अपने कक्ष में खड़ी होती है और फिर सोनम उनसे कहती है, मालकिन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी बात है। हाँ, बताओ क्या बात है जो बहुत जरूरी है। आपकी हवेली पर कोई और कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है और आपकी जान को भी खतरा है। अब आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा क्योंकि खतरा आप पर है। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें मालूम भी है कि तुम क्या कह रही हो? अगर आपको यकीन नहीं तो आज और अभी मैं आपको वह सब दिखा सकती हूँ जो मैंने देखा, लेकिन आपको मेरी बात पर भरोसा करना होगा। शकुंतला कुछ देर सोचती है, फिर धीरे से सिर हिला देती है। दोनों दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। मालकिन सुरेश और भास्कर की बातें सुनने लगती हैं। देखो सुरेश, आज का यह दिन आखिरी है और आज की यह रात आखिरी है। और अगर आज मालकिन का काम खत्म कर दिया तो समझो इस हवेली पर हमारा ही राज होगा। अरे तुम क्यों चिंता कर रहे हो? आज तो सब मेरे हाथ में है, क्योंकि आज मैं मालकिन को जहर खिलाकर ही मानूंगा। उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर मालकिन को बहुत गुस्सा आता है और वह सोनम से कहती है, सोनम, तुम यहीं रुको, मैं अभी इन दोनों गद्दारों को इस घर से निकालती हूँ। मालकिन उन दोनों के सामने पहुंचती है तो दोनों डर के मारे कांपने लगते हैं और चुपचाप खड़े रहते हैं। तभी मालकिन चिल्लाती हुई उनसे कहती, क्यों रे नमक हराम, तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा ऐसी साजिश रचते हुए? अरे पहले तुम दोनों मुझे ये बताओ कि तुम दोनों मुझे क्यों मारना चाहते थे? दोनों चुपचाप खड़े रहते हैं और मालकिन की बातों का कुछ जवाब नहीं देते हैं। इस बात से मालकिन और भी गुस्सा हो जाती है और फिर उनसे कहती हैं, जाओ रे नमक हराम, यहाँ से भाग जाओ, वरना घर के सभी नौकरों को बुलाकर तुम दोनों की बहुत पिटाई करवाऊंगी। अरे इस घर में रहते हुए मुझे मारना चाहते हो, और वह तो शुक्र है उस सोनम की जिसे तुम दोनों को यह करते हुए देख लिया। अब यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। फिर शकुंतला सभी नौकरों के सामने उन दोनों की सच्चाई बताती है और सोनम को शाबाशी देती है। पुराना मैनेजर सुरेश और नौकर भास्कर मुझे मारना चाहते थे, लेकिन समय पर सोनम ने सभी बातों का पता कर लिया और मुझे बचा लिया। आज मैं बहुत खुश हूँ और आज से सोनम मेरी तरह दूसरी मालकिन है और गिरधारी इस घर का बेटा है। ये दोनों मेरे बहू बेटे बन चुके हैं। अब तुम लोगों को इनका भी आदेश मानना होगा। सोनम की बहादुरी देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और गिरधारी भी बहुत खुश होता है, क्योंकि उसकी चतुर पत्नी ने उसकी मालकिन को बचा लिया था। उसकी मालकिन अब उसकी माँ बन चुकी थी। तो हाँ दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टर टोनी बुल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।